अचानक जिंदा हुए बाला साहेब ठाकरे। मंच से बाला साहेब ने बीजेपी को क्या कहा? बाला साहेब बोलते रहे, जनता सुनती रही। उद्धव की बचकानी हरकत से महाराष्ट्र में आक्रोश। उद्धव ठाकरे को जब अपने चेहरे पर वोट न मिलने का एहसास हुआ तो उन्होंने सोचा अब्बा की आवाज ही बचा सकती है। अब अब्बा ही कहेंगे, क्योंकि भैया हिंदुत्व को किनारे कर मुल्ला बनने चले हैं तो पिताजी तो कहेंगे नहीं। एआई से बाला साहेब ठाकरे की आवाज उठवाई और ऐसे पेश की जैसे नेटफ्लिक्स पर बाबा साहेब रीबूटेड सीरीज लॉन्च कर रही हो। भीड़ में बोले ये बाला साहेब ठाकरे बोल रही हैं और जनता सोच में पड़ गई, अरे ये तो आवाज पुरानी है पर इरादे नए लग रहे हैं। लेकिन क्या एआई की आवाज में कल को मुसलमानों के बीच संबोधित करते दिखेंगे बाला साहेब ठाकरे? क्या एआई बाला साहेब ठाकरे मुसलमानों के हितैषी बनते दिखाई देंगे? क्या एआई बाला साहेब ठाकरे कांग्रेस पार्टी की तरफदारी करती दिखाई देंगे? क्या राम मंदिर का विरोध करते दिखाई देंगे? आइए जरा इन सब पर डिटेल में बात करते हैं, पर उससे पहले आय ऑन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आय ऑन भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले जरा पूरी खबर सुन लीजिए। शिवसेना यूबीटी ने जनता को लुभाने के लिए बाला साहेब ठाकरे की एआई आवाज का इस्तेमाल किया है। भाषण में बाला साहेब ठाकरे की एआई आवाज से बीजेपी और शिवसेना शिंदे को आड़े हाथों लिया गया। भाषण के बाद में कहा गया कि आज बाला साहेब ठाकरे होते तो ऐसे ही भाषण देते। बाल ठाकरे जैसी जोरदार आवाज में करीब 13 मिनट के मराठी भाषा के भाषण की शुरुआत मेरे हिंदू भाइयों, बहनों और माताओं के साथ हुई। उत्तर महाराष्ट्र के नासिक में शिवसेना यूबीटी की एक रैली में भाषण सुनाया गया। एआई के जरिए दिया गया भाषण बिल्कुल बाला साहेब ठाकरे की तरह लग रहा था। बाला साहेब ठाकरे के एआई भाषण में कहा गया, मेरे सभी हिंदू भाइयों, बहनों और माताओं, आज बहुत भीड़ दिख रही है। अरे नासिक है तो भीड़ तो होगी ही। नासिक और शिवसेना का रिश्ता है और रहेगा। यह वैसा नहीं है जैसा नरेंद्र मोदी कहते हैं। नासिक से पुराना नाता है। मैं यहां वीर सावरकर जी के साथ काम करता था। ये लोग रिश्ते निभाने वाले नहीं हैं, ये सिर्फ दिखावा करते हैं। जब बीजेपी को महाराष्ट्र में कोई नहीं जानता था तब हमने उन्हें सहारा दिया था। हमने उन्हें महाराष्ट्र में बढ़ाया। अब उन्हें सहारा देने की बारी आ गई है। हमारा हिंदुत्व के नाते 25 साल का रिश्ता था। महाराष्ट्र में शिवसेना की वजह से ही वे आगे बढ़े। तो रिश्ता किसने तोड़ा? मेरे पास उनकी बहुत सी बातें हैं, धीरे धीरे निकालूंगा, तभी मजा आएगा, नहीं तो खेल खत्म हो जाएगा। सबसे बचकानी बात यह है कि एआई की आवाज से महाराष्ट्र चुनावी नतीजों पर भी सवाल खड़े किए गए। कहा गया कि विधानसभा चुनाव में जो नतीजा आया, क्या वो आपको मंजूर है? ये बीजेपी और नकली शिवसेना वालों ने ऐसा क्या किया कि उन्हें इतने वोट मिले? अगर लोकतंत्र में ऐसे नतीजे जबरदस्ती लाए जाएंगे तो कैसा स्वतंत्रता और क्या? हम इस लोकतंत्र को नहीं मानेंगे। बताइए कैसी बचकाना हरकत है। अरे भाई, वो बाला साहेब ठाकरे हैं, आप तो उनकी एआई को भी मैच नहीं कर सके। जब तक बाला साहेब ठाकरे थे तब तक उन्हें इन बचकानी हरकतों की जरूरत ही नहीं थी। जब तक बाला साहेब ठाकरे थे तब तक महाराष्ट्र की जनता शिवसेना को हिंदुत्व के लिए जानती थी। बाला साहेब के रहते महाराष्ट्र में कोई हिंदुओं को आंख उठाकर नहीं देख सकता था। ये वो बाला साहेब ठाकरे थे जिन्होंने सबके सामने माना कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने में शिवसेना का हाथ नहीं, पांव था। लेकिन अब हालात वो नहीं है जब शिवसेना हिंदुत्व के रथ पर सवार नहीं है। अब उद्धव ठाकरे की पहचान बदल चुकी है। तो क्या अब एआई की आवाज से बाला साहेब ठाकरे मुसलमानों पर प्यार बरसाएंगे? मैं अपनी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होने दूंगा, ये कहने वाले बाला साहेब ठाकरे अब कांग्रेस का महिमा मंडन करते दिखाई देंगे। क्या अब रोहिंग्या मुसलमानों की तरफदारी होगी? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि उद्धव ठाकरे ये जानते हैं कि अब उन्हें जनता वोट नहीं देगी। वो अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकते। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का भविष्य अंधकार में है। ऐसे में अब कुछ भी करके अटेंशन पाना चाहते हैं उद्धव ठाकरे, लेकिन वो शायद ये जानते नहीं कि देश की जनता भोली है, मूर्ख नहीं। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।